गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ पिगरी। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ पिगरी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पोर्क। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द फ्लैश ऑफ पिग इज नोन एज पोर्क। पिग के जो फ्लैश को, उसके मांस को जो हम पोर्क कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह बॉडी के शरीर के विभिन्न भागों से पाया जाता है, विभिन्न भागों के द्वारा हमें पाया मिलता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोड्यूस बाय द डायरेक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के मार्केटिंग और इंस्पेक्शन डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इनका डाटा दिया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ पोर्क है 5% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मीट इन इंडिया। ये टोटल प्रोडक्शन का मात्र केवल 5% है। ओके, ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखें। पोर्क इज मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड मीट वर्ल्ड वाइड इन मैनी कंट्री। ये पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो बहुत सी कंट्रियों में ये कंज्यूम किया जाता है एज ए फूड के रूप में। पोर्क इज वेरी हाई इन विटामिन बी। विटामिन बी का ये अच्छा सोर्स है। एंड हाईली न्यूट्रिटिव, बहुत पोषण युक्त है। बट आल्सो हाई इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देता है। जो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट, इसकी मात्रा इसके अंदर बहुत पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिसल्स क्या है? ब्रिसल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। The hair of pigs is known as bristles. The obtained from the back and neck. इन्हें कहाँ से प्राप्त? इनके हेयर को हम ब्रिसल्स कहते हैं और इनको बैक और नेक से प्राप्त किया जाता है। मतलब उसकी नेक की, उसकी कमर से और उसकी नेक से, ठीक है, गर्दन से। द ब्रिसल्स obtained फ्रॉम द, इनसे क्या करा, क्या कहाँ इनसे प्राप्त किया था? द लिविंग पिग्स, या तो जो जिंदा सूअर है उनसे, और सुपीरियर इन द क्वालिटी, जो अच्छे क्वालिटी में अच्छे हों। देन दोज ऑफ स्लॉटर्ड वंस, या जिनको हम क्या कहते हैं स्लॉटरिंग के लिए ले जाते हैं, उनके बालों का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रिसल्स आर यूज फॉर द मेकिंग ऑफ मैनी पेंटिंग ब्रशेज। इनको किस लिए यूज किया जाता है? पेंटिंग ब्रशेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटे, ठीक, आगे देखते हैं। सॉसेज, व्हाट इज द सॉसेज? सॉसेज आर प्रिपेयर्ड बाय, ये किस चीज़ से प्रिपेयर्ड की जा रही हैं? देखते हैं इनको। फ्लैश पोर्क, ये उसके फ्लैश से करे जाते हैं। पोर्क फ्री, फ्लैश पोर्क फ्री फ्रॉम बोन्स, ये इसमें बोन नहीं होती एंड स्किन भी नहीं होती है। ठीक है, द सॉसेज आर प्रिपेयर्ड बाय वॉशिंग, इनको धोया जाता है, कुकिंग किया जाता है, पकाया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। द पोर्क विद स्पाइस, इनको स्पाइस अच्छे से बनाया जाता है। मेक द डिलीशियस, और स्वादिष्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, मसालों से ट्रीट किया जाता है इनको। अदर यूजेज क्या हैं इसके? हार्मोन्स ऑफ पिग्स लाइक थायरोक्सिन, पिट्यूटरी, इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट और टेस्टोस्टेरोन्स etc आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स। ये किस में यूज होती हैं? दवाइयों में यूज होते हैं ये सब। द पिग टॉय नेल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टबैको, टबैको की फर्टिलाइजर, टबैको बनाने में, फर्टिलाइजर में, प्लास्टर में एंड अदर प्लास्टिक मटेरियल्स में। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। द ब्लड इज यूज्ड एज फूड। बस इतना ही करो बेटा, आगे की लाइनिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या है? इसको ब्लड को फूड के यूज में भी किया जाता है। ये लीवर वगैरह, स्टोक, ये सब चीज़ छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, कि इनका सिलेक्शन में क्या है, चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड इन पिगरी आर, क्या क्या है? साइज ऑफ यंग पिग, स्ट्रेंथ ऑफ पिग और मिल्किंग एबिलिटी, कि इसका साइज क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है पिग की, और मिल्किंग एबिलिटी क्या है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। फीड एफिशिएंसी, फर्टिलिटी एंड अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स शुड बी चेक ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। ब्रीड को हमें लेने से पहले किसी भी उसके पिग्स के हमें देख लेना चाहिए उनकी फीडिंग एफिशिएंटी क्या है, उनकी फर्टिलिटी क्या है और उनके अदर कैरेक्टर क्या हैं। सब चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे ध्यान में रख के उनको खरीदना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे क्या है, फीमेल्स। फीमेल्स को हम कहते हैं गिल्ड्स, ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, गिल्ड्स, ठीक। सिलेक्शन ऑफ गुड एंड हेल्दी फीमेल पिग्स फॉर द ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इनको बड़े मुख्य सब्जेक्ट कि हम जब इनको लेते हैं तो इनका हेल्थ वगैरह सब चेक करना चाहिए कि अच्छे हैं, हेल्थ में हेल्दी हैं या नहीं है, ठीक है, उनके ब्रीडिंग अच्छी है या नहीं है। फीमेल शुड बी 90 kg इन वेट, कम से कम 90 किलो उसका वेट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, फीमेल कैरीज लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने चाहिए। इट शुड बी हेल्दी, तंदुरुस्त होनी चाहिए। एंड प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ योग, और उसके अंदर अच्छा योग होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेल। मेल को हम कह रहे हैं बोर्ड्स, ठीक। तो इसमें देखें, सिलेक्शन ऑफ मेल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इसका चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि मेल शुड बी हेल्थी एंड अबाउट 90 kg इन वेट, और 90 किलो वेट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। मेल शुड बी एक्सट्रीमली फर्टाइल, फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी स्ट्रॉन्ग ऑन फीट, ठीक है, ये अपने तंदुरुस्त होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑन फीट का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से अपना तंदुरुस्त होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है कि एक्सट्रीमली फर्टाइल, बेटा फर्टाइल का मतलब होता है कि जो उपजाऊ हो। उपजाऊ का मतलब कि बेबी प्रोड्यूस करने के लिए पूरा हेल्पफुल हो, ना कि ये आपका बंजर, जैसे हम कहते हैं ना कि ये फर्टाइल होना चाहिए कुल मिला के, ठीक। चलिए ओके, थैंक्स बेटा, आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। कल को नया टॉपिक देंगे, कोई नया टॉपिक आएगा तो। चलिए ओके, थैंक्स बेटा।